हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि जीएसटी के अंदर HSN कोड, SSC कोड जो अपडेट करते हैं वो अपडेट कैसे करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस समझेंगे। सबसे पहले आपको गूगल के अंदर GST लॉगिन कर लेना है आईडी पासवर्ड से। तो हम यहाँ लिखेंगे gst.gov.in और GST लॉगिन पे क्लिक करने के बाद राइट साइड में लॉगिन वाले टैब पे क्लिक करेंगे और आईडी और पासवर्ड लिख के यहाँ पे कर लेंगे हम लॉगिन। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको होम पेज पे जाना है और होम पेज के अंदर यहाँ सर्विस वाले टैब में जाना है। सर्विस वाले टैब में जाने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के अंदर जाना है और रजिस्ट्रेशन के अंदर जाना है आपको अमेंडमेंट फॉर नॉन कोर फील्ड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अमेंडमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड वाले टैब पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो लिखा हुआ ऊपर जो टैब आ रही है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे गुड्स के और सर्विस के जो कोड है वो ऑलरेडी जो कोड है वो यहाँ पे आ रहे हैं। हम किसी कोड को हटा सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। तो हम एक कोड को यहाँ से हटाएंगे क्योंकि उसमें आगे हम डील नहीं कर रहे हैं और दूसरा कोड हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो 3401 वाला जो कोड है हम यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। तो आपको डिलीट पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करना है और नया कोड जो आपको ऐड करना है, अगर गुड्स का है तो गुड्स वाले में जोड़ना है और सर्विस का है तो सर्विस वाले में जोड़ना है। तो हमारा जो कोड है वो गुड्स का है तो हम यहाँ गुड्स वाले में कोड नंबर लिखेंगे, HSN कोड जो दे रखा है वो। HSN कोड देने के बाद यहाँ पे नीचे लिस्ट आ गए नेम के अंदर और आप यहाँ पे नीचे ऐड हो गया। ऐसे ही एक HSN कोड और दे रखा है हमारा, वो HSN कोड और यहाँ पे हम ऐड करेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक करेंगे। अगर सर्विस में हो तो आप ऐसे ही सर्विस भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे सर्विस का जो ऑप्शन दे रखा है, अगर सर्विस में है तो सर्विस लिख सकते हैं। जैसे मान लो ऐसे कोई मैं सर्विस लिख रहा हूँ तो यहाँ सर्विस भी आ जाएगी। हमारे केस में केवल गुड्स है तो हम गुड्स लेंगे, सर्विस यहाँ पे नहीं लिखेंगे। आपके केस में अगर सर्विस है तो सर्विस भी ले सकते हो। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद वेरिफिकेशन में डिक्लेरेशन सेलेक्ट करेंगे, ऑथोराइज नेम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पैलेस में पैलेस लिख के सबमिट विद EVC पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर और मेल आईडी जो GST रजिस्ट्रेशन के अंदर दिया गया है उस पर गया OTP। ये OTP यहाँ पे फिल करेंगे। OTP फिल करने के बाद आगे का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे देखेंगे। तो वेट करते हैं OTP। जैसे ही OTP रिसीव होता है आगे का प्रोसेस यहाँ पे करेंगे चालू। तो हमारे को OTP रिसीव हो गया। हम OTP हमने यहाँ पे लिख के वैलिडेट OTP वाले टैब पे क्लिक करेंगे। तो OTP लिखने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुली लिखा हुआ गया और थैंक यू फॉर सबमिशन। तो इस प्रकार से हमने क्या हमारे जो HSN कोड वो अपडेट कर दिया है। जब ये अपडेट हो जाएगा तो इसका चेक करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है, के अंदर जाना है, सर्च टैक्स पेयर के अंदर जाना है। सर्च बाय GST नंबर लिखना है। GST नंबर लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ सर्च पे क्लिक कर देंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद अभी जो HSN कोड हमने अपडेट किए अभी तक वो अपडेट नहीं हुए। जैसे अपडेट होंगे तो यहाँ पे HSN कोड हमारा अपडेट हो जाएगा और यहाँ अपडेट बता देगा। तो इस प्रकार से आप अपने HSN कोड अपडेट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।